हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस। ते नर दो जख जाहिंगे सत पाखे रवितास। प्रेम पंथ के पाल के रविदास बैठियो आए। साचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। तन तन सतगुरु रामदयाल जी बंदो निष्बेशान। चरण कमल को दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। जपो जी सतनाम 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 जियो। राग वाणी सतगुरु रविदास जियो की। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री गुरु मुखवाक। जब हम होते तब तो नाही, अब तो ही मैं नाही। अनल अगम जैसे लहरे मयोदी जल केवल जल माहे। माधुरी क्या कहिए ब्रह्म ऐसा, जैसा मानिए होए न तैसा रहु। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने पया भिखारी। अक्षत राज विचरत दुख पाया, सोगत पई हमारी। राज भुयंगा प्रसंग जैसे ही, अब कछो मर्म न जाना। अनेक कटक जैसे भूल पर हे, अब कहते कहन न आया। सर्वे एक नेक स्वामी, सब गट भोगे सोए। कह रविदास हाथ पे नरे, सहजे होए सो होए। जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी मानवता को पावन उपदेश देते हैं कि जब जीव के मन में से झूठे अहंकार और भ्रम का नाश हो जाता है, तब सर्वव्यापक प्रभु से अपने भीतर ही नजर आता है। जब हम होते तब तू नाही, अब तू ही मैं नहीं। अनल अगम जैसे लहरी मोयोदया, जल केवल जल माही। हे प्रभु जी, जब तक जीव के मन में मैं मेरी का झूठा अहंकार है, तब तक जीव को आपकी प्राप्ति नहीं होती है। पर जब जीव अपने मन में से मैं अहंकार मिटा देता है, तो परमात्मा जी आप ही हो, मैं कुछ नहीं का निश्चय हो जाता है। सतगुरु कबीर साहब जी महाराज वर्णन करते हैं, जब हम होते तब तो नाही, अब तो ही हम नाही। हे प्रभु जी, जब तक हम मैं और मेरी का अहंकार था, उतनी देर आपकी प्राप्ति नहीं थी। पर अब ज्ञान होने के कारण आप प्राप्त हो गए हैं, और अब केवल आप ही हो। मैं मेरी का अहंकार खत्म हो गया है। सतगुरु नानक देव महाराज जी वर्णन करते हैं, हम में करेता तो नाही, तो होवे हो नाही। प्रभु जी, जीव के अहंकार करने से आपकी प्राप्ति नहीं होती, पर अहंकार खत्म होने से आपकी प्राप्ति होती है। सतगुरु रविदास महाराज जी वर्णन करते हैं कि जैसे समुद्र में तेज आंधी
आने के कारण बहुत सी लहरें उठती है और फिर समुद्र में समा जाती है और केवल पानी ही पानी नजर आता है। ऐसे ही जब जीव के मन में अहंकार होता है, जब तक यह जीव प्रभु से दूर होता रहता है। जब जीव अपने मन से अहंकार को मिटाकर प्रभु का सिमरन करता है तो प्रभु का ही रूप हो जाता है। माधवे क्या कहिए ब्रह्म ऐसा, जैसा मानिए होय न तैसा रहो। हे प्रभु जी, क्या कहे जीव ब्रह्म के कारण इस संसार को सच मानता है, पर जैसा यह जीव संसार को सच समझकर मानता है, यह संसार वैसा नहीं है। भाव यह है कि संसार असत्य है। नरपत एक सिंहासन सोया, सुपने पाया भिखारी, अक्षत राज बिछरत दुख पाया, सोगत भई हमारी। जैसे एक राजा अपने सिंहासन पर सोया हुआ अपने सपने में भिखारी बन जाता है और अपना राज्य होते हुए भी राजा सपने में भिखारी बनकर दुख प्राप्त करता है। दुख प्राप्त करता ही हालात इस जीव की जो संसार रूप सपने में आप से बिछड़कर दुख पाता है। कथा जनक राजा जनक की। राजा जनक मिथिलपुरी में विराजमान था। गर्मी के दिन थे। राजा का महल, जिसमें स्वर्ण सिंहासन पर फूलों की सेज लगी हुई थी, और उस महल को ठंडी वस्तुओं से ठंडा किया गया था। राजे को अपने सिंहासन पर नींद आ गई और सपना देखा जिसमें शत्रु राजा ने उसके राज्य पर हमला कर दिया और उसका राज्य छीन लिया। तेज धूप में राजा को नंगन अवस्था में देश से निकाल दिया गया। उस समय उसके शरीर पर केवल लंगोटी ही थी। दूसरे राजा ने सारे गांव और नगरों में सूचना दे दी कि जो कोई भी राजा जनक को अन्न एवं जल देगा वह सजा पाएगा, और जो राजा का निरादर करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। प्रजा ने शत्रु राजा के डर के कारण राजा जनक का बहुत अपमान किया। नीचे से धरती और ऊपर से आकाश की गर्मी के कारण राजा के पांव पर छाले पड़ गए। राजा जनक को भूख से बहुत व्याकुल किया। शरीर कांपने लगा। इतना कमजोर हो गया कि वह चलने फिरने से भी असमर्थ हो गया। जिस राजा का उसने भला किया था, उसके विरोधी राजा के भय के कारण उसकी किसी ने कोई सहायता नहीं की। किसी स्थान पर खिचड़ी बांटी जा रही थी। बहुत भिखारी इकट्ठे हुए थे। खिचड़ी बांट चुकी थी। राजा ने खिचड़ी बांटने वाले को प्रार्थना की कि मुझे खिचड़ी दो। खिचड़ी लेकर जब राजा खाने लगा तो उसी समय दो मस्त सांड आपस में लड़ते हुए राजा से टकरा गए। राजा का खिचड़ी वाला बर्तन गिरकर टूट गया और खिचड़ी मिट्टी में मिल गई। राजा जोर जोर से रोने लगा। अधिक आवाज के कारण उसकी निद्रा खुल गई। राजा का सपना टूट गया और उसने अपने आप को स्वर्ण सिंहासन और फूलों की सेज पर पाया। राजा को अब कुछ भी अच्छा न लगता। उसको पूर्ण विश्वास हो गया कि मैंने जो सपना देखा वह विपत्ति मुझ पर जरूर आएगी।
कोई शक्तिशाली शत्रु राजा मेरी इसी हालात करेगा। राजा अब महल और सभी सुख सुविधाएं झूठी अनुभव होने लगी। राजा दिल और दिमाग से गिर चुका था। वह अपने घोड़े पर चढ़ सपने वाली वह जगह देखने गया जहां उसने खिचड़ी मांगी थी। उस जगह को देखकर उसे यह भ्रम हो गया कि जो सपना मैंने देखा है वो सच है या यह संसार सच है। अब राजा ने अपने दरबार में सभी ऋषियों मुनियों को बुलाया, सबके आगे प्रश्न किया कि यह सच है या वो सच है। कोई भी इस प्रश्न का उत्तर न दे सका। राजा ने सभी ऋषि मुनियों को अपने महल में ही रख लिया और कहा कि जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता सब यहीं रहेंगे। अष्टावक्र को जब पता चला कि राजा ने उसके पिता जो कि बहुत बड़े विद्वान थे और उनके साथ असंख्य ऋषि मुनियों को अपने महल में रोक रखा है, तो वह महल में पहुंचा। उसने राजा के पास जाकर राज्यसभा में राजा के प्रश्न का उत्तर देकर राजा का भ्रम दुविधा दूर किया। राजा जनक ने अष्टावक्र जी को प्रश्न किया कि यह संसार सच है या सपना। अष्टावक्र जी ने राजा के सामने सारी स्थिति को वर्णन किया कि राजा सुपने कि तुमने सिंहासन पर सोते हुए एक सपना देखा जिसमें तुम पर दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और तुझे बंदी बनाकर देश निकाल दे दिया और तुम भिखारियों की भांति मांग रहे थे। इतने में आपकी निद्रा खुल गई और अपने आप को सिंहासन और फूलों की सेज पर पाया। आपको यह भ्रम था कि जो आपने सपने में देखा है वह सत्य है या संसार सत्य है। दोनों सपने झूठे हैं। संसार रूप सपना अधिक देर तक रहने वाला है, जबकि रात का सपना कम समय का है। जैसे एक आदमी एक सेर आटा हर रोज खा जाता है, यदि उसके पास एक सेर तो एक दिन में ही खत्म कर लेगा। यदि उसके पास एक मन आटा है तो 40 दिनों में खाएगा, परंतु सेर आटा और मन आटा दोनों ही खाने से खत्म हो जाएगा। ऐसे ही सपना सेर आटे के समान है और संसार मन आटे के समान है। दोनों को एक दिन खत्म होना है, इसीलिए यह संसार और सपना दोनों झूठे हैं। इस प्रकार राजा जनक का भ्रम अष्टावक्र जी ने दूर किया। राजभुयंगा प्रसंग जैसे आहे अब कछु मर्म न जाना, अनेक कटक जैसे भूल परे अब कहते कहन न आया। जैसे सांप और रस्सी का प्रसंग है कि जीव अंधेरे के भ्रम के कारण रस्सी को सांप समझ लेता है, परंतु वास्तव में वह सांप नहीं होता। ऐसे ही भ्रम के कारण जीव को संसार सत्य नजर आता पर यह असत्य है। इसी तरह जीव भ्रम के कारण स्वर्ण और स्वर्ण से बने हुए आभूषणों को भिन्न भिन्न मानता है। असल में स्वर्ण और स्वर्ण से बने हुए आभूषण स्वर्ण ही होते हैं। ऐसे ही जीव भ्रम के कारण प्रभु को अपने से भिन्न समझता है, और जब भ्रम दूर हो जाता है तो प्रभु में विलीन हो जाता है। सर्व एक अनेक स्वामी सब गढ़ भोगे सोए, कह रविदास हाथ पे नहरे सहजे होए सो
होए। ब्रह्म के दूर होने से प्रभु एक से अधिक रूप धारण कर सारे संसार में व्यापक नजर आता है और सारे संसार में सभी जीवों में बसा हुआ सब प्रबंध चला रहा है। सतगुरु नामदेव जी वर्णन करते हैं, एक अनेक व्याप पूरक जत देखो तत सोई। भाव परमात्मा एक से अनेक रूप धारण कर सारे संसार में व्यापक है। जहाँ देखता हूँ वहीं परमात्मा है। सतगुरु जगत गुरु रविदास महाराज वर्णन करते हैं कि मैं और मेरी का भ्रम दूर होने से वह परमात्मा हाथों और पाँव से भी निकट अनुभव होता है। सहज ही उसकी प्राप्ति हो जाती है। सतगुरु कबीर साहब जी महाराज वर्णन करते हैं, हरि माही तन है तन माही, हरि है सर्व निरंतर सोई रे। कह कबीर राम नाम न छोड़ो, सहजे होय सो होय रे। प्रभु सभी शरीरों में है, सब शरीर परमात्मा में है। प्रभु सर्वव्यापक है। कबीर साहब जी वर्णन करते हैं कि राम नाम का सिमरन न छोड़ो, सहज ही उसकी प्राप्ति हो जाएगी। हर सो हीरा छाड़ के करे आन की आस, ते नर दो जख जाहिंगे सत पाखे रविदास। जपो जी सतनाम सतनाम सतनाम।